नमस्ते बच्चों। आज हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है और आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, केवल क्लास 9 के लिए नहीं। इफ यू रीड दिस चैप्टर प्रॉपरली इट विल हेल्प यू इन हायर क्लासेस आल्सो। तो सबसे पहले हम लोग एटम के बारे में जानेंगे कि एटम वर्ड है क्या। तो एटम, क्योंकि हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ने जा रहे हैं तो एटम का एक ब्रीफ डिस्कशन हम देते हैं कि सबसे पहले एटम के बारे में जो है इंडियन फिलोसफर्स ने बताया था। महर्षि कनाद थे, वो इंडियन फिलोसफर। वो मैटर को पदार्थ बोलते थे, तो मैटर जो है पदार्थ जिसको कहा गया कि अकॉर्डिंग टू हिम, जिसको आप ये पदार्थ है इंग्लिश में इसको आप मैटर बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिम मैटर इज और पदार्थ इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स नेम्ड एज परमाणु। इस जो छोटा, अकॉर्डिंग टू हिम क्या, ये जो पदार्थ है वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है और ये छोटा छोटा पार्टिकल्स को वो क्या नाम दिए, परमाणु। क्या नाम दिए, परमाणु। ये जो परमाणु वर्ड ये इंडियन फिलोसफर्स के द्वारा दिया गया, ये गिवन बाय इंडियन फिलोसफर। किस समय दिया गया आपको मालूम होगा, 500 BC, अराउंड 500 BC। बहुत इस समय तक जो है एटम का कोई कंसेप्ट नहीं था, जो कि इंडियन फिलोसफर द्वारा दिया गया। इसके 100 ईयर्स के बाद जो ग्रीक फिलोसफर्स ने एक टर्म दिया, ये जो टाइनी पार्टिकल्स है, दैट मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इसके बारे में ग्रीक फिलोसफर जो है उसने एक टर्म दिया। ये जो छोटा छोटा पार्टिकल्स है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, वो अनकटेबल है। एक वर्ड आया एटमोज। एटमोज का मतलब होता है अनकटेबल, अनकटेबल। और इसी वर्ड से वर्ड डिराइव हुआ एटम। ये जो छोटा पार्टिकल, जो स्मॉल पार्टिकल्स है जिससे मैटर बना है, उसको एटम कहा गया, जिसको बाद में जॉन डाल्टन जो है मॉडर्न कंसेप्ट में इसी एटम वर्ड का यूज किए हैं एटॉमिक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता है कि all matter is made up of very tiny particle and these smallest particles are named as atom. Atoms are indivisible, उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, आप उसको डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। ये डाल्टन का कंसेप्ट है कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, तोड़ ही नहीं कर सकते, यानी कि वो अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है। और जो है बाद में ये आया कि ये एटम क्या डिविजिबल है, क्या एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स है। वो कैसे पता लगा, ये पता लगा जब स्टैटिक चार्ज का मतलब, जैसे आप देखते हैं कंघी जो है, आप कॉम को हेयर पे कॉम करते हैं, उसके बाद आप क्या देखते हैं कि छोटा छोटा स्मॉल पीस ऑफ पेपर है उसको वो अट्रैक्ट करने लगता है। जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इस एक्टिविटी को, थोड़ा सा आप देखिएगा तब आप समझिएगा। कि सबसे पहले कि एटम भी डिवाइड हो सकता है, एटम के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स है। तो इसके बारे में सबसे पहला जो इंडिकेशन कर रहा है कि व्हेन ये जो कॉम है, ये कॉम आप देखते हैं हेयर कॉम करते हैं हम लोग, तो इसको जब ये जब हेयर के साथ रब होता है, रब करने के बाद ध्यान से देखेंगे, अगर ये छोटा छोटा जो है स्मॉल पीस ऑफ पेपर है, पेपर पीसेस, ये पेपर का जो है स्मॉल पीस जो है उसको वो अट्रैक्ट करने लगता है। इट अट्रैक्ट्स द पेपर पीसेस। इट मींस दैट दिस कॉम मस्ट गेट सम चार्ज। तो इसके बारे में हुआ कि ये क्यों हो रहा है, ये एक्टिविटी क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में माइकल फैराडे ने भी बताया कि जब हम कोई मटेरियल को रब करते हैं, जैसे ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड भी सिल्क क्लॉथ को अट्रैक्ट करता है, या ग्लास रॉड को आप रब कर देंगे और उसके पास एक अगर इन्फ्लेटेड बैलून लाएंगे तो वो उस पर अट्रैक्ट हो जाता है।
तो हुआ कि ये जो एक्टिविटीज हो रहा है, ये जो डिफरेंट जो आपको फेनोमेना दिख रहा है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये कॉम अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके बारे में जो माइकल फैराडे सबसे पहले डिस्कस किए, वो बोले कि ये जब हम किसी प्लास्टिक मटेरियल या रबर या इसको जब हम लोग रब कर रहे हैं, रब करने पर क्या होता है कि यहाँ एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और इस हीट एनर्जी के कारण ही इस मटेरियल के अंदर जो कुछ चार्ज पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाता है, वो एनर्जी को गेन करता है और उस सरफेस पे आ जाता है और वो रुका रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक चार्ज। जब इसी स्टैटिक चार्ज को जब हम एक कंडक्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो वो स्टैटिक चार्ज फ्लो करने लगता है। तो इस तरीके से स्टैटिक चार्ज और उसके फ्लो से ये कंसेप्ट अब इंडिकेट करने लगा, ये बात को ये इंडिकेट करने लगा कि एटम के अंदर कुछ चार्ज मटेरियल है, चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, तो कौन सा चार्ज पार्टिकल्स है, कैसे उसको कंफर्म किया जाए, तो इसके लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स जो है उसको परफॉर्म किया गया। देखो, तो अब हम लोग आते हैं इस पे कि कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा बता दें आपको, चार्ज particles in matter, every matter must contain charge particles। ये बात जो है इंडिकेट होने लगी, ये सब जो एक्टिविटीज के बाद वो इंडिकेट करने लगा। तो ये चार्ज पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है किसमें, मैटर के अंदर। तो जब डिस्कवरी हुआ, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हुआ, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, आफ्टर दिस डिस्कवरी इट इज कंफर्म दैट एटम जो है वो उसके अंदर, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है पर हम यहाँ बड़ा साइज दिखा रहे हैं, एटम के अंदर जो है तीन तरह का जो फंडामेंटल पार्टिकल है उसके बारे में डिस्कवरी हुआ कि इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से डिनोट करता है ई नेगेटिव, इस पे यहाँ प्रोटॉन्स भी होता है, प्रोटॉन्स क्या है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और बाद में पता लगा कि इसमें न्यूट्रल पार्टिकल्स भी होता है, वो है न्यूट्रॉन। ध्यान से देखो, ये अभी हम लोग आपको इनिशियली बता दिए, और ये न्यूट्रॉन है, उसका सिंबल एन है, यानी कि एटम के अंदर दिस इज द एटम, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन पार्टिकल्स मेनली इस एटम के अंदर होता है। तो ये जो पार्टिकल्स के बारे में पता लगा कि एटम इंडिविजिबल नहीं है, एटम इज कंपोज्ड ऑफ दीज फंडामेंटल पार्टिकल्स, एटम के अंदर ये पार्टिकल्स है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, अगर इसको हम डिवाइड करें मीन्स एटम के अंदर ये सब पार्टिकल्स है, यानी कि एटम को अगर हम बोल सकते हैं कि वो इनडिविजिबल है तो वो गलत साबित होगा। तो ये जो पार्टिकल्स है उसका डिस्कवरी कैसे हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, हम लोग मॉडल के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, discovery of electron। ये है कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट, cathode ray experiment। This experiment was performed by J.J. Thomson। J.J. Thomson। So we discuss about this experiment। हम लोग जो है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखेंगे, जे थॉमसन जो परफॉर्म किए थे, तो उसको हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो है उसको हम लोग दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम यहाँ स्पेस बना लिए। देखो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इंक्लूड्स अ डिस्चार्ज ट्यूब। देखो यहाँ पर ये एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहे हैं, ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है, और इस ग्लास ट्यूब में के अंदर क्या है,
हम लोग एक ऐसा सिस्टम है कि इसके अंदर जो गैस लेंगे उसका प्रेशर को हम आप उसको डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर जो है दो प्लेट लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड है। ये इलेक्ट्रोड है, एक को आप नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और एक को जो है आप पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। ये पॉजिटिव से कनेक्ट करती है। This plate is connected with the negative end of electricity. This is called cathode, इसको आप कैथोड बोलेंगे। And this plate is connected with the positive end of electricity. It is called anode. Now here you see, अब इसके अंदर का कुछ प्रेशर होगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? जनरल जो यूनिट है या कॉमन यूनिट है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम साइड में लिख रहे हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है, उसको आप जानो कि जो हमारे सर पे जो है एयर का जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो है क्या, वो एक्चुअली है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको आप मेजर करते हैं किस यूनिट में? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 एटीएम इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ये यूनिट है 760 mm ऑफ Hg। ये 760 mm ऑफ Hg क्या है, इसको आप समझो कि जैसे कि इसको हम एक बैरोमीटर का वीडियो है उसमें बनाएंगे तो उसको हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी आप ये समझिए कि हमारे ऊपर जो है जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg है, ठीक है। यानी कि जो एयर का जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो हम पे टकरा रहा है तो हम पे कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो कितना एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर? 760 mm ऑफ Hg। अब इसके अंदर मान लेते हैं ये डिस्चार्ज ट्यूब है, तो इसके अंदर भी आप कोई गैस लिए हैं, ये मान लेते हैं गैस ले रहे हैं हम लोग, कोई एक गैस लिए हुए है, ये गैस मॉलिक्यूल्स है, मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल। तो these molecules also exerting some pressure, ये प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा। ये मॉलिक्यूल्स को आप बोलेंगे सर सिंगल मॉलिक्यूल्स क्यों दिखा रहे हैं, हो सकता है ये डायटोमिक हो, तो हम हो सकता है हम केवल ये इंडिकेट करने के लिए आपको दिखा रहे हैं। तो नाउ दीज मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। क्लास 9 में आप पढ़ चुके हैं गैसियस स्टेट में, ये जो मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में, तो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है यानी कि प्रेशर ये एग्जर्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके ये जो प्लेट्स है थ्रू दीज इलेक्ट्रोड्स वी अप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब वोल्टेज को आप कोरिलेट करो, जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी जो चलती है वो 220 वोल्ट पे चलती है। कितनी पे चलती है जी? 220 वोल्ट पे चलती है, ठीक है। अभी जो है हम यहाँ जो है इस एक्सपेरिमेंट में जो जे थॉमसन जो परफॉर्म किए थे, थॉमसन एक्सपेरिमेंट है, ये कैथोड एक्सपेरिमेंट है, यहाँ लिख देते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो देखो सबसे पहले आप समझो कि गैसेस जो है, गैसेस आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप यहाँ पॉजिटिव एंड लेते हैं या वायर का 2 एंड लेते हैं और आप यहाँ तो गैसेस है, आप सोचेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा कंडक्ट, क्योंकि एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से यहाँ जो गैसेस है, कोई भी गैस ले लेते हैं, पर्टिकुलर गैस लो या एयर ले लो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी अगर कंडक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ कंडक्ट होगा ही नहीं। तो वो क्या किए कि वो देखने लगे कि वो देखो ये केवल थॉमसन का एक्सपेरिमेंट नहीं था, इस दौरान जो है बहुत सारा साइंटिस्ट है वो भी इस पे लगे हुए थे और सबका रिजल्ट जो है उसका एक कॉम्युलेटिव इफेक्ट पड़ता है कि फाइनल क्या रिजल्ट आया। फाइनल रिजल्ट जो है थॉमसन के एक्सपेरिमेंट के थ्रू मिला। तो वो थॉमसन से हम पहले की बात कर रहे हैं, जो क्रूक्स जो है वो भी एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उसी दौरान वो क्या ऑब्जर्व किए, ये जो गैस जो है इसके अंदर है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो क्या किया गया कि इसके अंदर का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस किया गया, प्रेशर को धीरे धीरे करके रिड्यूस किया गया। प्रेशर अब जो है प्रेशर ऑफ द गैस इसको रिड्यूस टू 0.001 mm ऑफ Hg। ये घटा के कितना कर दिया गया? देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 760 mm ऑफ Hg। अब ये प्रेशर नहीं है, अब उसका प्रेशर को घटाते घटाते कितना मिनिमम कर दिया गया, यानी कि यहाँ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या जो मॉलिक्यूल्स है अब बहुत कम हो गया।
ये जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो अब बहुत कम हो गया, रेयर हो गया, एक तरह से समझो तो। इसको हम लोग दिखा रहे हैं, ये बहुत सारा मॉलिक्यूल्स जो है अब नहीं रहा, ये बहुत ही मॉलिक्यूल्स कम हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एकदम कम हो गया। तो यहाँ आप प्रेशर तो घटा दिए, अब वोल्टेज साथ साथ में बढ़ा रहे हैं, वोल्टेज को है वो बढ़ा रहे हैं, तो फाइनल वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो है वोल्ट अबाउट 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट का जो करंट यहाँ जो है अप्लाई कर रहे हैं, धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं। तो इस दौरान क्या एक्सपेरिमेंट, क्या फेनोमेना हो रहा है, अंदर में क्या रिजल्ट आ रहा है, उसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो देखो, देखा गया कि जब वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं और ये प्रेशर को घटा रहे हैं, तो एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब ये इससे रेडिएशंस का बाहर आएगी, ये पूरा का पूरा जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो लाइट, जैसे ट्यूब लाइट के अंदर लाइट होता है ना, उस तरीके से लाइट से वो भर जाएगा। फिर वो प्रेशर को रिड्यूस किया गया, और ये फाइनल है, ये एक चीज दिमाग में रखोगे, ये फाइनल है। तो इस स्टेज में पहुंचने से पहले तक में क्या होता है कि अंदर जो है पहले आप पूरा रेडिएशन रहता है, जैसे जैसे प्रेशर को घटाया जाता है, वोल्टेज को बढ़ाया जाता है, तो डार्क स्पेसेस, ये जो अभी आप देखो ये इस तरीके से रेडिएशन जो है वो बाहर आ रहा है, ठीक है, वो रेडिएशन आ रहा है, लाइट आ रहा है। और जैसे जैसे फिर प्रेशर को रिड्यूस किया गया और वोल्टेज को बढ़ाया गया, तो यहाँ जो है डार्क स्पेसेस आने लगा। डार्क स्पेसेस जब आएगा, ये देखो ये डार्क स्पेसेस आ रहा है, और ये जो लाइट वाला जो रेडिएशन वाला पार्ट है वो इस तरीके से, वो इस तरीके से स्प्रिंजेस में वो बढ़ जाता है, वो टुकड़े में बढ़ जाता है, और ये डार्क स्पेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसको हम लोग बोलते हैं ये डार्क स्पेस, ये डार्क स्पेस वो उसका जो वॉल्यूम है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, जैसे जैसे आप प्रेशर घटा रहे हैं और वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। फाइनली जब व्हेन वी रीचेस टू दिस प्रेशर 0.001 mm of Hg and voltage about 10,000 वोल्ट, जैसे इस कंडीशन पे पहुंचते हैं, ये पूरा का पूरा जो है जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो पहले जो कि जिसमें आप रेडिएशंस देख रहे थे, अब क्या है वो डार्क हो जाता है, पूरा का पूरा डार्क हो जाता है। और इस कंडीशन में देखा गया कि एनोड के पीछे ये एनोड है, इसको आप एनोड बोल रहे थे, एनोड के पीछे न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन, न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड, न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन इज ऑब्जर्व्ड। ये कहा एनोड के पीछे। तो इस समय तो ये डार्क हो गया, आपको लग रहा है कि कोई रेडिएशन नहीं है, कोई रेज इसके अंदर नहीं है, फिर भी ये रेडिएशन क्यों आया? तब हम लोग ये समझ सकते हैं, तब ये कंक्लूड किया गया, सम इनविजिबल रेज आर कमिंग, दीज रेज आर नॉट विजिबल, सम इनविजिबल रेज आर कमिंग। ये जो इनविजिबल रेज आ रही है किधर से आ रही है जी? कैथोड साइड से। ये किधर से आ रही है? कैथोड साइड से। और these invisible rays, ये जो invisible rays आ रही है, these invisible rays when collide with the wall of the discharge tube, inner wall of the discharge tube, ये wall से जब टकराती है तो इस तरीके से न्यू टाइप ऑफ रेडिएशन को ये प्रोड्यूस कर रहा है, ग्रीन फ्लैशेस आता है, ठीक है, ग्रीन जो है फ्लैशेस आ रहा है, यानी कि नया टाइप का रेडिएशन आ रहा है। इट मीन्स दैट some radiations are, some invisible rays are coming from the cathode side। कहाँ से आ रहा है? कैथोड साइड। तो ये जो इनविजिबल रेज है इसको कहा गया कैथोड रेज। तो कैथोड रेज को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? एट वेरी लो प्रेशर, एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज इन अ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब। इस ट्यूब का क्या नाम है जी? इलेक्ट्रिक discharge tube। Some invisible rays coming from the cathode side, cathode side, these invisible rays are named as cathode rays, these invisible rays are named as cathode rays। is it clear? अब चलो ये पता लग गया कि कैथोड रेज आ रहा है, किधर से आ रहा है जी? कैथोड साइड से एनोड साइड की ओर जा रहा है। तो कैथोड
कैथोड रेज को आप डिफाइन कर सकते हैं एट रिड्यूस्ड प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज। रिड्यूस्ड प्रेशर ये हो गया 0.001। सम इनविजिबल रेज आर कमिंग फ्रॉम द कैथोड साइड, कैथोड साइड from coming from the cathode side towards the anode. These invisible rays are named as cathode rays। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। चलिए, अब हम लोग ये कैथोड रेज के बारे में इसको इन्वेस्टिगेट किया गया कि ये कैथोड रेज जो है उसका प्रॉपर्टीज क्या है, उस पर कोई चार्ज है क्या, ये सारी चीज को स्टडी किया गया। तो हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट एक्टिविटी के थ्रू कैसे कैथोड रेज के बारे में पता लगाया गया कि कैथोड रेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिए, हम इसको चेंज कर रहे हैं। Properties of कैथोड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, इस शॉर्ट में थोड़ा सा आप समझेंगे। कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये कैसे पता लगेगा कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है? तो सबसे पहले क्या किया है कि कैथोड, ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब में आप देखते हैं कि हम लोग ये कैथोड साइड से इनविजिबल रेज आ रहा है, तो उसी कंडीशन पे ले जाया गया ये कैथोड और ये एनोड, और एक टाइनी ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखा गया। तो व्हेन this tiny object is placed in the path of cathode rays, then it is observed that, ये क्या ऑब्जर्व किया गया कि इस टाइनी ऑब्जेक्ट का जो शैडो है वो अपोजिट टू द कैथोड रेज का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट, मतलब इसके साइड, इसके अपोजिट वो बनता है उसका शैडो, और शैडो का जो साइज है वो इसके ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। ये शैडो बनता है, ठीक है, इसका साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। तो इससे ये पता लगता है कि कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये पता लग गया कि कैथोड रेज आर कमिंग, एक सर्टेन कंडीशन में कैथोड रेज आ रही है। चलो, अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। देखो, दूसरा प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जा रहे हैं उस पार्टिकल्स को डिस्कवर करने जिसको हम लोग नेम दिए हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी आप नोट कर लो। कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। तो कैसे पता लगेगा कि ये नेगेटिवली चार्ज है? कैसे पता लगा? ये क्या किया गया कि कैथोड रेज, बार बार हम लोग को ये बनाना पड़ रहा है डायग्राम, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया नेगेटिव दैट इज कैथोड, और ये पॉजिटिव दैट इज एनोड। ये कैथोड, अभी कैथोड रेज ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। किधर जा रहा है? वो एनोड की ओर, ये एनोड की ओर जा रहा है। इस डायरेक्शन को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी क्या किया गया कि इसके रास्ते में जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड को अप्लाई किया गया। ये पॉजिटिव, देखो इस पे मैग्नीट्यूड पॉजिटिव का ज़्यादा है, और ये नेगेटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव का भी ज़्यादा है। तो जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो देखा गया कि ये जो कैथोड रेज जो कि एनोड तक पहुंच रहा था वो एनोड तक नहीं जा रहा है, अब ये किधर मूव कर रहा है?
ये मूव कर रहा है इधर, वो जो इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज कर रहा है, और वो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नीट्यूड का जो पॉजिटिव फील्ड है उसकी ओर ये मूव कर जा रहा है। तो ये जो डायरेक्शन इसका चेंज कर गया, किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नेगेटिव एंड मूव्स टुवर्ड्स द पॉजिटिव। दिस कंफर्म दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, बिकॉज यू नो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अपोजिट चार्ज को ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, यानी कि ये नेगेटिव, ये जो कैथोड रेज है वो पॉजिटिव फील्ड की ओर अट्रैक्ट हो रहा है। इट मीन दैट कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। ध्यान से हम लोग ये जान रहे हैं कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में बताया गया है कि एटम पे कोई चार्ज नहीं होता है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। पर हम लोग अभी देख रहे हैं कि ये जो है नेगेटिवली चार्ज रेज प्रोड्यूस हो रहा है, और ये डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई भी बड़ा कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा गया है। तो ये कहाँ से आ रहा है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। चलिए अब थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या है कि जब ये जो थर्ड प्रॉपर्टीज पहले नोट कर लेते हैं, ये डायग्राम में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, कैथोड रे आर मेड अप ऑफ particles having mass। इसका मतलब क्या है कि कैथोड रेज जो है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स का बना है, जिसको हम सोच रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, नहीं, वो छोटा छोटा पार्टिकल्स का बना है। जनरली हम लोग बहुत सारे रेडिएशन को समझ जानते हैं कि उसमें न मास होता है न ही चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास। उसमें मास है। मास मींस अगर वो सर्टेन वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसके अंदर मोमेंटम भी आ जाएगा, m इंटू वी, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। अभी इसको आप देखो, इसको कैसे दिखाया गया, कैसे इसके अंदर जो है टाइटेनियम का बना हुआ एक लाइट पैडल व्हील लिया गया। देखो एक टाइटेनियम का बना हुआ लाइट पैडल व्हील लिया गया। ये लाइट पैडल व्हील जो है बहुत छोटा मिनिएचर पैडल व्हील है, वो इसके अंदर लिया गया, पैडल व्हील, ठीक है, लाइट पैडल व्हील लिया गया। When it is kept in the path of the cathode rays, फिर से वही कंडीशन लगाया गया, कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये कैथोड रेज के पाथ में जब इसको लाया गया, देन इट इज ऑब्जर्व दैट दीज पैडल व्हील स्टार्टेड टू मूव, ये घूमना शुरू कर दिया। ये क्यों घूमना शुरू कर दिया, यानी कि इसको आप कोई ना कोई धक्का लगा रहा है, कोई ना कोई फोर्स उस पर अप्लाई कर रहा है, तभी नहीं घूमना शुरू किया। तो हम यहाँ देख रहे कि ये तो इनविजिबल रेज आ रही थी, ये रेज को हम देख भी नहीं पा रहे थे, यानी कि ये जो रेज है वो रेज जो है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स जो है, देखो ध्यान से, ये पार्टिकल्स में अगर मास हो और सर्टेन वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है तो ये मोमेंटम आएगा। और तुम जानते हो न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ आप देखते हो, चेंज इन मोमेंटम, जब ये कोलाइड करेगा तो इसके मोमेंटम में चेंज आएगा। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। यानी कि ये जो पार्टिकल है वो सर्टेन फोर्स अप्लाई करेगा ये पैडल व्हील पे, और जैसे ही फोर्स अप्लाई करेगा ये मूव करना शुरू करता है, यानी कि ये घूम रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है, ये घूमता हुआ पैडल व्हील क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो कैथोड रेज जो कि इनविजिबल है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन वो जो रेज है वो छोटा छोटा पार्टिकल्स का बना होता है, और ये छोटा छोटा पार्टिकल्स मास है, उसमें मास है, सर्टेन मास है, और उस मास के चलते ही ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स जो मूव कर रहा है, ये इस पे पैडल व्हील पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण पैडल व्हील घूम रहा है।
तो ये कंफर्म हो गया कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स हैविंग मास। ध्यान से आप सुनिए, अभी तक कहा गया था कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, लेकिन ये जो स्मॉल पार्टिकल्स जो कि कैथोड रेज में पाया गया, ये एटम से बहुत बहुत ही छोटा है। देखो हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी अभी तक हम लोग ये मान के चल रहे थे कि एटम इज द स्मॉलेस्ट, उससे छोटा कुछ नहीं। पर अभी हम देख रहे हैं कि एटम से भी छोटा पार्टिकल नेचर में या यूनिवर्स इस नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है। चलिए आगे अब इसके बारे में और धीरे धीरे करके हम लोग रिवील करेंगे इस तरीके से कि एटम जो है वो डिविजिबल है, एटम के अंदर पार्टिकल्स है। चलिए एक पॉइंट और हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। थर्ड पॉइंट जो है कैथोड रेज। अब देखो ये जो अभी तक क्या पता लगा कि ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स है इस पे पता लगा अभी कि इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। अभी हम लोग सेकेंड जो है ये सॉरी ये तो थर्ड प्रॉपर्टी है ना, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। सेकेंड प्रॉपर्टी में हम लोग देखे थे कि कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। थर्ड में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो कैथोड रेज है दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स है इस पार्टिकल्स पे ही नेगेटिव चार्ज है, ये जो पार्टिकल्स है इस पार्टिकल्स पे ही नेगेटिव चार्ज है। तो इससे आप एक कंक्लूजन की ओर जा रहे हैं कि कैथोड रेज आर कंपोज्ड ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। एक हम कंसेप्ट में जा रहे हैं, एक कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। क्लियर है? चलिए अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, सारा पार्टिकल एक जैसा है कि वो वैरी कर रहा है। हम हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं तो क्या वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलता है? अगर नाइट्रोजन गैस लेंगे तो क्या वही नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स मिलता है कि वो वैरी कर रहा है, कि वो डिफरेंट है फॉर द डिफरेंट गैसेस? उसको हम लोग देखते हैं। हाँ जी, तो अब हम लोग जो है जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी से जो है आप नया पार्टिकल्स के बारे में डिस्कवरी कर पाएंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, ये डिस्चार्ज ट्यूब में डिफरेंट गैसेस को लिया गया, डिफरेंट गैसेस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, और ऑब्जर्व किया गया कि ये जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहा है इन ईच केस सब में कैथोड रेज प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये जो यानी कि ये पता लग गया कि ये कैथोड रेज अब ये पार्टिकल्स का बना हुआ है, ये पार्टिकल्स ही ट्रेवल कर रहा है, ये पार्टिकल्स ही ट्रेवल कर रहा है। ध्यान से देखिए आप इसको हम लोग इस तरीके से डायग्राम से दिखा रहे हैं, ये पार्टिकल्स ही ट्रेवल कर रहा है और इस पार्टिकल्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पार्टिकल्स पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पता लग गया कि नेगेटिव चार्ज होता है। अब इस चार्ज का फॉर डिफरेंट गैसेस जो है इस ये जो चार्ज है, चार्ज को अगर हम एक पार्टिकल पे जो चार्ज है और एक पार्टिकल का जो मास है उसका जो रेशियो लिया गया, चार्ज को अगर ई बोल दे और मास को अगर m बोल दे तो इसको बोल सकते हैं हम लोग E बाय m रेशियो, E बाय m रेशियो। अब ये देखा गया है कि E बाय m रेशियो जो है डिफरेंट गैसेस के लिए, हाइड्रोजन गैस लेंगे तब भी जो पार्टिकल्स मिला उसके लिए E बाय m रेशियो मतलब उसका चार्ज और उसका मास वो दोनों का रेशियो लेते हैं तो देखते हैं कि ये जितना भी पार्टिकल्स मिल रहा है एक गैस के लिए, अगर हम हाइड्रोजन लिए सारा पार्टिकल्स का E बाय m रेशियो कांस्टेंट है। वो क्या है? कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं कर रहा है। अब हाइड्रोजन को हटा दो, अब ऑक्सीजन लाओ, उस केस में भी देख रहे हैं कि वही वैल्यू है जो हाइड्रोजन के लिए मिला था। फिर नाइट्रोजन लाओ, उसके लिए भी देख रहे हैं E बाय m रेशियो जो है कैथोड रेज के लिए जो मिल रहा है वो वैल्यू कांस्टेंट है। इट मींस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ये तो आप लिख सकते हैं द E बाय m रेशियो, E बाय m रेशियो, ये E बाय m रेशियो क्या है? चार्ज टू मास रेशियो ऑफ कैथोड रेज, कैथोड रेज is
कैथोड रेज, इसको आप लिख सकते हैं डज नॉट डिपेंड on the nature of the gas taken in the discharge ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब में जो लिया गया है, उस कोई भी आप गैस लो, हाइड्रोजन लो, नाइट्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, सबके केस में एक ही तरह का पार्टिकल्स मिल रहा है और सबका E/m रेशियो सेम है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पार्टिकल्स है वो सारे एलिमेंट्स में है। हाइड्रोजन में भी ये पार्टिकल है, नाइट्रोजन में भी ये पार्टिकल है। और सोचने वाली बात है कि ये जो पार्टिकल का जो साइज है वो एटम के कंपैरिजन में बहुत ही स्मॉल है। इसका मतलब ये पार्टिकल्स अल्टीमेटली आ कहां से रहा है? ये एटम के अंदर से आ रहा है। ये एटम के अंदर से आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एटम कंटेन्स दिस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। चलो, एक बात का पता लग गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को क्या नेम दिया गया? इलेक्ट्रॉन। तो चलिए हम इसके बारे में अब हम एक कंक्लूजन क्या हम लोग मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल द मैटर। अब ये नहीं कि हाइड्रोजन का है, ये केवल ऑक्सीजन का नहीं, ये सारे एलिमेंट्स का ये फंडामेंटल पार्टिकल हो गया। तो इसको हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट के हेल्प से हम लोग एक जो पार्टिकल जो है उसको डिस्कवर किए, वो है इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स दैट ये एक्सपेरिमेंट, ये प्रॉपर्टीज हम लोग इतना मेहनत से पढ़े, इसका क्या फल हुआ, क्या रिजल्ट हुआ कि हम एक पार्टिकल के डिस्कवरी के बारे में जान पाए। चलिए आते हैं हम लोग इसको। तो कौन सा पार्टिकल हम लोग डिस्कवर किए जी? चलिए उसको हम लोग थोड़ा सा नोट करते हैं। Electrons are the fundamental particles of all the elements। कोई भी एलिमेंट लो, उसका एक फंडामेंटल पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन। तो सिंबल क्या है? ये इलेक्ट्रॉन को हम कैसे इंडिकेट करते हैं जी? चलिए अभी ये पता लग गया, इलेक्ट्रॉन्स को E नेगेटिव से इंडिकेट कर रहे हैं। इस पे चार्ज कितना है? अब देखो, इस पे जो चार्ज है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअली मैग्नीट्यूड है 1.602। देखो, चार्ज को हम मेजर करते हैं कूलम के यूनिट में, तो 1.602 इंटू 10 टू द पावर, देखो ध्यान से, 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम है। ये मैग्नीट्यूड है, ये ओरिजिनल वैल्यू है। और चूंकि इसका नेचर जो है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसका जो नेचर है उसको नेगेटिव माना गया, इसलिए हम लोग माइनस लिख रहे हैं यहाँ। और ये जो वैल्यू है, ये देखो, ये जो वैल्यू है, ये देखा गया कि अर्थ पे जो सबसे कम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन पे पाया गया। अभी तक इससे कम जो है नेगेटिव चार्ज नहीं मिला, इसलिए इस नेगेटिव चार्ज, इस मैग्नीट्यूड को यूनिट लिया गया। आप काउंटिंग में सबसे कम को आप 1 लेते हैं, 1 लेते हैं, वहां से आप स्टार्ट करते हैं। तो इसलिए इस मैग्नीट्यूड के चार्ज को यूनिट नेगेटिव चार्ज कहा गया। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज है, -1 यूनिट नेगेटिव चार्ज। इसको हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट नेगेटिव चार्ज। ये हो गया रिलेटिव, और ये एक्चुअल। ठीक है, जब आपको एक्चुअल चार्ज पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे तो ये बताएंगे, और जब रिलेटिव जो है, रिलेटिवली हम बोलेंगे तो यूनिट नेगेटिव चार्ज या -1 होता है इस पे चार्ज। और मास जो है, मास
इस पे तो हम देखो मास जो है इतना कम है इसका कि उसको नेग्लिजिबल काउंट करते हैं। बट अगर रिलेटिव लिया जाए तो हाइड्रोजन एटम का जो मास होता है 1/1840 of mass of 1 H एटम। ये हाइड्रोजन एटम के मास का लगभग आप ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन एटम के मास से 2000 लगभग ये 2000 कम हो गया। उसका 2000 पार्ट्स कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2000 पार्ट्स के बराबर होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है। ठीक है, और इसलिए इसको लिया गया नेग्लिजिबल, या इसको आप लिया जाता है जीरो भी लिया जाता है या नेग्लिजिबल लिया जाता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं मास ऑफ द रिलेटिव, जो अगर आप इसका लेंगे हम लोग तो यहाँ देखो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, ये आप पहले नोट कर लो, इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट। इसका चार्ज हो गया, ये मास हो गया। इससे रिलेटिव हम नोट कर रहे हैं, रिलेटिव मास जो बोल सकते हो, रिलेटिव, ये एक्चुअल था, रिलेटिव मास जो है इसको आप बोल सकते हैं ये नेग्लिजिबल काउंट किया जाता है कि जनरली हम लोग जीरो लेते हैं। तो इसलिए जो एक्चुअल सिंबल जो इलेक्ट्रॉन का होगा उसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं ई। देखो ऊपर में आप इसका दे रहे हैं मास और नीचे जो है इसका चार्ज है, तो ई इधर हो गया तुम्हारा देखे -1 चार्ज हो गया और ऊपर में हो गया मास। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी सिंबलाइज कर सकते हैं। क्लियर है? तो अब ये पता लग गया कि एटम के अंदर एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहता है, एक नहीं तो ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एटम के अंदर है। यानी कि अभी हम लोग चल रहे थे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। तो अब देखो एलिमेंट हम बोल दिए, एलिमेंट का बेसिक पार्टिकल्स हो गया एटम, एटम से मिलके बनता है एलिमेंट, और एलिमेंट एक दूसरे से कंबाइन करता है तो कंपाउंड बनाता है, या फिजिकली कंबाइन कर रहा है, फिजिकली मिक्स हो रहा है तो मिक्सचर बना रहा है। इस सारे चीज को हम लोग मैटर बोलते हैं। एलिमेंट भी एक मैटर है, कंपाउंड भी एक मैटर है। तो ये सबका बेसिक जो पार्टिकल है दैट इज एटम। एटम कंटेन्स दिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये डिस्कवर हो गया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो आज हम यहाँ तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है जानेंगे अदर पार्टिकल्स जो इसके साथ डिस्कवर हुआ है, वो प्रोटॉन्स के डिस्कवरी के बारे में जानेंगे। प्रोटॉन्स क्या है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो आज के लिए हम लोग यह रहने देते हैं। आज हम लोग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जान गए कि कैसे थॉमसन एक्सपेरिमेंट के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी हुआ, हाउ कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इज हेल्पफुल। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो न्यू वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।